गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब दुनिया भर के लोग भारत के एआई इन्वेंशन और यहाँ के यूनिवर्सिटियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? Oh my God! Oh my God! मुझे लगता है इन सभी का क्रेडिट मोदी जी को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो चलिए इन सभी का क्रेडिट मोदी जी को देते हैं और दुनिया भर में इसके वजह से बढ़ रहे हैं हमारे नाम और पहचान को उजागर करते हैं। दोस्तों, दरअसल सरकार द्वारा भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों को बताना था कि भारत एआई में आगे बढ़ रहा है। इससे भारत में एआई का बढ़ावा भी मिलेगा और इससे दुनिया भर के कंपनियां और बिजनेसमैन भारत के इस एआई टेक्नोलॉजी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, इस एआई समिट को 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस एआई समिट में भारत के अलग अलग स्टार्टअप इनोवेटर्स और अलग अलग यूनिवर्सिटियां भी अपना अपना स्टॉल लगाए थे। दोस्तों, इनमें से सरकार का सबसे प्रमुख और चहेता गलगोटिया यूनिवर्सिटी निकला। ये सरकार के नजर में एआई में प्रगति करने वाला भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट था। इसने दुनिया भर में भारत का क्या क्या गोल खिलाया है अभी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस एआई समिट में आए भारत के अलग अलग सैकड़ों स्टार्टअप इनोवेटर्सों और उनके स्टॉल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत का ये अलग अलग संस्थाएं अपना अलग अलग स्टॉल का प्रदर्शनी लगाए थे ताकि बिजनेसमैन और विदेश से आए कंपनियां इनको देखें और इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आप समझ सकते हैं कि यह इस एआई समिट का सबसे महत्वपूर्ण चीज था जो भारत में एआई को प्रोग्रेस करता। लेकिन मोदी का प्रचार ने इन सभी चीजों को गुड़ गोबर कर दिया। दरअसल ये इस एआई समिट में अपना स्टॉल लगाए थे, लेकिन वहां अचानक मोदी पहुंच गए। दोस्तों, इन इंस्टॉल के संस्थाओं और इन्वेटर्सों को कहना था कि आज मोदी का आने का शेड्यूल नहीं था, इसलिए हम लोग आए थे। लेकिन अचानक वहां 16 फरवरी को मोदी पहुंच गए और सुरक्षा का हवाला देते हुए इन स्टॉलों को इस एआई समिट से बाहर कर दिया गया। मोदी वहां आए, खूब फोटो खिंचवाए, पोस्टरों पे अपना प्रचार करवाए और इस एआई समिट का मुख्य उद्देश्य गया भाड़ में। दोस्तों, ऐसे ही प्रचार की वजह से आज तक मोदी का एक भी आयोजन देश के लिए सफल नहीं रहा। किसी भी आयोजन से ज्यादा खुद के प्रचार में ज्यादा पैसा उड़ाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लेते हैं। दोस्तों, चलिए बताते हैं मोदी का प्रमुख चहेता गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। मोदी का प्रमुख चहेता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम मोदी के राह पे चल रहे हैं। दोस्तों, इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो जो कांड किया है इसके वजह से पूरे दुनिया में भारत का बदनामी हो रहा है। सबसे पहले तो इनके स्टॉल में एक रोबोट को दिखाया गया, एक डॉग आकार का रोबोट जो चल रहा था, दौड़ रहा था और अपना काला दिखा रहा था। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने इस डॉग रोबोट का नाम ओरियन बताया था और बोली थी गलगोटिया में इस रोबोट को बनाने में 350 करोड़ रुपए लगा था। आप समझ सकते हैं कि यह देश के लिए कितना बड़ा मजाक था कि मोदी सरकार के अश्विनी वैष्णव जैसे नेता इस डॉग रोबोट को भारत के लिए एडवांस एआई उपलब्धि बता रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में इसका पोल खुल गया, जहां चाइना के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि हमसे हमारा रोबोट खरीद कर भारत अपना उपलब्धि बता रहा है। दोस्तों, इससे भारत का दुनिया भर में बहुत बेइज्जती हो रहा है। दोस्तों, इधर गलगोटिया के प्रोफेसर नेहा सिंह इस डॉग रोबोट का गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैन्युफैक्चरिंग का दाम 350 करोड़ बता रही थी, जो दरअसल इस डॉग रोबोट को चाइना से 2 से 3 लाख में खरीदा गया था। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा फ्रॉड था। दोस्तों, प्रोफेसर नेहा सिंह इतना ही नहीं रुकी, साउथ कोरिया से खरीदा गया एक एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रोन को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बता रही थी और बाद में इसका भी खुलासा हुआ। दोस्तों, दुनिया भर में बेइज्जती और इस नौटंकी के बाद भारत सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस एआई समिट से बाहर कर दिया था। दोस्तों, इधर इस एआई समिट में विदेशों से बहुत सारे मेहमान भी आए थे और भारत में एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए सरकार के साथ बातचीत और डील भी किया गया।